Assalamu alaikum, dear students. This is me Muhammad Tariq and welcome to my YouTube channel. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री किया था। आज का हमारा लेक्चर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पर होगा। टोटल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो है वो 8 है और इन्हीं 8 में से 3 ब्रांच ऐसे हैं जो कि मेन ब्रांच हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो 8 ब्रांच कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन ब्रांच जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांच क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, अगर मैं इसका डिफिनीशन कर लूँ तो ये इस तरह होगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यानी इसमें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड स्टडी करेंगे जिस कंपाउंड में कार्बन होगा। यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड। इन्हीं कंपाउंड के अलावा कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं वो हम किस केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ऑक्साइड ऑफ कार्बन का मतलब है या तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मीन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जितने भी मेटल के कार्बोनेट है इसमें कार्बन है, ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी नहीं करते। इसके अलावा जो मेटल कार्बोनेट है, लेट सपोज कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, जितने भी बाइकार्बोनेट है या जितने भी मेटल साइनाइड है ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, क्योंकि इनका सोर्स जो है ये हम कलेक्ट करते हैं मिनरल से या नॉन लिविंग सोर्स से कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं वो हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसके अलावा दूसरा डिफिनीशन भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि वो कैसा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry, branch of chemistry in which we study, जिसमें हम पढ़ते हैं कौन से कंपाउंड? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड which are collected from living things। नंबर वन पॉइंट इसमें ये है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपाउंड, इसमें हम वो कंपाउंड स्टडी करेंगे जो हम कलेक्ट करते हैं किस चीज से? लिविंग थिंग से। लिविंग थिंग मीन या तो ये प्लांट होगा और या तो ये एनिमल होगा। यानी वो कंपाउंड्स जो हम कलेक्ट करते हैं प्लांट से या एनिमल से, जो कंपाउंड हम कलेक्ट करते हैं उसी कंपाउंड का स्टडी हम कौन से ब्रांच में करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी है कि ये ऐसे कंपाउंड होंगे जो हम कलेक्ट करेंगे लिविंग थिंग से
और ये कंपाउंड जो है इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, और लेबोरेटरी में ये कंपाउंड हम नहीं बना सकते। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड स्टडी करेंगे जो हम लिविंग थिंग से कलेक्ट करेंगे, और वो कंपाउंड जो है वो हम लैब में नहीं बना सकते। तो इस कंपाउंड का स्टडी जो है वो हम किस केमिस्ट्री में करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो हम लिविंग थिंग से कलेक्ट करते हैं उसका स्टडी जो है वो हम किस ब्रांच में करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये पॉइंट याद रखिए कि ये कंपाउंड जो है ये हम नॉन लिविंग थिंग से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसका सोर्स जो है वो क्या है? वो नॉन लिविंग सोर्स है, मिनरल है। और इसी डिफिनीशन में हमने ये बात कर ली है कि ये कंपाउंड जो है वो हम किस चीज से कलेक्ट करेंगे? लिविंग थिंग से कलेक्ट करेंगे। इस तरह ये जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इस डिफिनीशन के बाद क्या हुआ? इस डिफिनीशन हमने ये किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड स्टडी करेंगे जो लिविंग थिंग से कलेक्ट होता है, यानी हम वो कंपाउंड स्टडी नहीं करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नॉन लिविंग थिंग से कलेक्ट होता है। और दूसरी बात ये है कि ये ऐसे कंपाउंड होंगे जो हम लैब में नहीं बना सकते। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम वोलर था, उसने यूरिया तैयार किया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन लिविंग थिंग से तैयार किया और लैब में तैयार किया। तो ये डिफिनीशन जो है ये डिफिनीशन रिजेक्ट हुआ। ये डिफिनीशन क्या हुआ? रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि इस डिफिनीशन में एक बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड स्टडी करेंगे जो लिविंग थिंग से कलेक्ट होता है। तो वोलर ने क्या किया? यूरिया तैयार किया, लैब में तैयार किया और नॉन लिविंग थिंग से तैयार किया। तो इसी तरह ये जो डिफिनीशन है ये क्या हुआ? ये रिजेक्ट हुआ। इसके बाद दूसरा डिफिनीशन आया और इसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न डिफिनीशन या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो ये है कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives is called organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, hydro mean hydrogen and carbon mean carbon. Those compound which contain carbon and hydrogen in their formula contain carbon and hydrogen। वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का स्टडी जो है वो हम किस ब्रांच में करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्केन है, अल्केन हाइड्रोकार्बन है और इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो है CH4 मीथेन। ऑल alkanes are hydrocarbon because alkane are composed of carbon and hydrogen, only composed of carbon and hydrogen. Those compound which contain carbon and hydrogen in their formula are called hydrocarbon. So the best example of alkane are hydrocarbon are alkanes। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है? अल्कीन्स। और तीसरा बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है? अल्काइन। अल्कीन का फार्मूला फर्स्ट मेंबर जो है वो क्या है? इथीन C2H4। और अल्काइन का इथाइन फर्स्ट मेंबर जो है वो क्या है?
इथाइन C2H2। तो ये क्या है, ये मेरे पास है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का स्टडी जो है वो हम किस ब्रांच में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। दूसरा जो वर्ड है डिराइवेटिव। डिराइवेटिव क्या है, लेट सपोज मेरे पास मीथेन है CH4। ये CH4 जो है ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसका डिराइवेटिव क्या होगा, डिराइवेटिव मीन एक इस कार्बन को जितने भी एटम अटैच हुए हैं, मतलब इसको कितने एटम अटैच हुए, 4। अगर इन 4 में से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम में अटैच कर लूं तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा डिराइवेटिव। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, इसको मैं क्लोरीन ऐड करता हूं Cl2, ठीक है। तो ये क्या किस तरह होगा, ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इससे क्या बनेगा, इससे HCl बनेगा, ठीक है। बाकी क्या बच गया, कार्बन, और कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया है, और जो हाइड्रोजन रिमूव हो गया है इसकी जगह कौन से एटम अटैच होगा, क्लोरीन, तो इससे क्या बनेगा, Cl। एक कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, द 4th हाइड्रोजन जो था उसकी जगह किस एटम ने ली, क्लोरीन ने ली, तो ये बन गया डिराइवेटिव बन गया। डिराइवेटिव मीन कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन हैं उन्हीं हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लो और उसी हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम अटैच कर लो तो उससे क्या बनेगा, डिराइवेटिव बनेगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये है कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डिराइवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।